हेलो, राधे-राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी डी ट्रिपल एस बी पीआरडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 16 फ़ेब को एग्ज़ाम है, मतलब उस दिन से स्टार्ट है, फिर अलग-अलग डेज़ में अलग-अलग शिफ्ट में सबको एग्ज़ाम्स मतलब डेट्स आएँगी सबकी अलग-अलग। तो इंग्लिश तो आपको पता है मेरी वीक है, इतनी अच्छी है नहीं। वीक इन द सेंस कि जैसे वोकैब है, वोकैब नहीं अच्छी है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कर लेती हूँ, नरेशन वाले कर लेती हूँ और एरर एरर गलत हो जाते हैं मेरे, वोकैब गलत हो जाती है और सिलेबस वगैरह भी कर लेती हूँ और अनसीन पैसेज कर लेती हूँ, आरसी वगैरह भी हो जाता है। तो इसका मतलब है ग्रामर थोड़ी-सी वीक है और वोकैब वगैरह भी है। तो आई होप बहुत लोगों की होगी, जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हिंदी ट्रिपल एसपी की, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग स्कूलिंग में पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आती। वो ऐसे एग्ज़ाम में टीचिंग में नहीं आती और फिर हमें सारी इंग्लिश नहीं कवर करनी, क्योंकि अब टाइम भी उतना नहीं और अगर मैं डेली बेसिस पे जो मैं करने वाली हूँ, अगर उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा तो आई होप कि आपको भी मिले और आपकी वजह से मैं भी मोटिवेट होंगी और डेली डेली टू डेली अपने टारगेट्स या वोकैब लिखना, पढ़ना या करना रहेगा कि आपके साथ शेयर करना है। तो इसलिए बाकी इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसे आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से कुछ दिन में एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बेसिक से कैसे कंप्लीट करें, तो सबसे पहले समझ लीजिए इंग्लिश को पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्मार्ट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो ग्रामर के लिए जो सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं ये ट्रिपल एसबी पीआरटी में, वो जैसे ये तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, टेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस होता है और एरर डिटेक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ ऊपर मेंशन भी कर दूँगी कि डी ट्रिपल एसबी पीआरटी के लिए जो सुमन मैम की एक 8 आवर की मैराथन है ग्रामर की, वो आप कर लीजिएगा, दैट इज़ द बेस्ट। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने एक बार किया है, एक बार अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं और करूँगी। बाकी वोकैब डेली करना है। वोकैब के लिए मैंने कुछ प्लान सजेस्ट करे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डेली बेसिस वोकैब्स लिखूँगी, फिर पिछला वाला रिवीजन करूँगी और इसके साथ-साथ इडियम्स वगैरह। जैसे अलग-अलग मतलब पॉइंट्स तो होते हैं, जैसे आज मैंने मैन के लिखे, तो मैन से जितने भी रिलेटेड इडियम्स हैं, वो मैंने सारे लिख लिए। अब मेरे जैसे हॉर्स का होता है, कैट का होता है, डॉग का होता है, कोल्ड का होता है, वेदर का होता है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इडियम्स होंगे, वो डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 होंगे, तो वो हम लिखेंगे और उसके बाद मैं इनको लर्न करने वाली हूँ। मतलब डेली बेसिस पे रिवाइज़ करूँगी, लर्न क्या ही करूँगी, डेली बेसिस पे रिवाइज़ करूँगी, ये मेरी इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। तो अगर आपको चाहिए हो कि मैम डेली बेसिस पे आप हम लोग के साथ ये शेयर करिए, जिससे हम लोग की भी इम्प्रूवमेंट होगी, तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डेली सेंड कर दूँगी जब मैं अपना करूँगी। बाकी आज की मैंने जैसे ये पीडीएफ ये वाला वोकैब लिखा है, तो मैंने पिछला रिवीजन भी किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये डेली बेसिस पे मैं 5-5 करने वाले, जिससे वोकैब के साथ-साथ ये वाली चीज़ें भी रिवाइज़ होती रहे। तो ये इंग्लिश के लिए वोकैब, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हो गया। और रही बात पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर के लिए मैंने बता दिया सुमन मैम्स का वो 8 आवर का मैराथन लिख लीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साहब सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मी मॉक्स दी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करी और मैंने वोकैब भी प्रीवियस ईयर वोकैब जो है मेरे पास पीडीएफ थी, वो भी साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रुप में, तो उससे क्वेश्चंस लगाई है। एरर स्पॉटिंग बहुत ज़रूरी है, तो एरर स्पॉटिंग के लिए वही मैम की जो मैराथन देखोगे, उसी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के लिए इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर एग्ज़ाम पास है, तो लास्ट दिनों में ये फ़ॉलो करना पड़ेगा आपको। 1 आवर आपको ग्रामर के लिए देना है, 30 मिनट वोकैब के लिए देना है और 30 मिनट पीवाईक्यू के लिए देना, ठीक है? याद रखिए कि मतलब पीआरटी के लिए इंग्लिश परफेक्ट नहीं क्लियर मतलब परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर आप टीचर बन सकते हो, तो इंग्लिश भी सीख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, ठीक है, इंग्लिश का मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्कोरिंग नहीं है, तो आप ये चीज़ें फ़ॉलो करके देखना क्योंकि मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करने वाली। बाकी अगर आपको ऐसा वोकैब और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये डेली बेसिस पे चाहिए, तो मुझे कमेंट करना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। बाकी अनसीन पैसेज अगर आपका वीक है, तो आपको डेली एक मतलब आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। डेली बेसिस पे पढ़िए और उसके क्वेश्चंस करिए। तो कहाँ से पढ़ते?
वो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं कि आपको जिस जिस फील्ड में मतलब आपको इंटरेस्ट है, जैसे मूवीज़ में इंटरेस्ट है, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो वहाँ का एक आर्टिकल उठाइए, उसको पहले खुद से पढ़िए, फिर भी डाउट लगता है ये वर्ड नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं आ रहा, तो उसको सर्च करिए, उसकी मीनिंग ढूँढिए। उसके बाद फिर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेशन मतलब एआई कहती है कैमरा से स्कैन करके हिंदी में वो ट्रांसलेट हो जाता है, फिर उससे मैच करिए कि आपका कितना गलत है, कितना सही। अगर आपको ये भी नहीं करना, तो हिंदू एडिटोरियल मतलब वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया है, वो बैंक लेवल का हो जाएगा। बट कुछ ईज़ी-ईज़ी टॉपिक्स अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से एक आर्टिकल अपना पढ़ के और यूट्यूब वीडियो के साथ पढ़ोगे तो ये रहेगा कि जहाँ आपने गलतियाँ गलतियाँ करी हैं, तो वहीं पे सर या मैम आपको तुरंत समझा देंगे, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो बाकी इंग्लिश के लिए मेरा यही अगले 20 दिन का प्लान होने वाला है। डेली वोकैब लिखना है, इडियम्स लिखने हैं अलग-अलग टॉपिक्स के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आपको नीड है, आपको चाहिए, आपको कुछ हेल्पफुल लग रहा है या लगे, तो मुझे कमेंट करना। बाकी पैसेज के लिए मैंने बता दिया है, डेली एक आर्टिकल पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज़ करना है। अगर पीवाईक्यूज़ और चाहिए आपको तो लेट मी नो, तो मैं सेंड करूँगी और मॉक देना है, मिनी मॉक्स देने हैं। सबसे पहले मिनी मॉक दीजिए, फिर फुल लेंथ मॉक बाद में देंगे। पहले एक बार कमांड हो जाए अच्छी तरह से, देन फिर फुल मॉक्स भी देंगे, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।